Today I'm going to share a wonderful regret of an uncle and auntie. उन्होंने कहा कि हमारा रिग्रेट है दैट आई विश हमने लग्जरीज को फेंक दिया होता पहले। मैंने कहा अंकल गलत तो नहीं बोल रहे, आंटी ध्यान से लग्जरीज को हटा दिया होता। शी सेज यस बेटा। कहते बेटा हम लोग ना बहुत गरीब परिवार से थे, तो घर का पूरा काम खुद करते थे, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम कोई नौकर चाकर रख सकें। कहते हमने अपने बच्चों को बहुत प्यार से पाला है, पोसा है, अच्छी अच्छी नौकरियां करने लग गए। जब उनके पास पैसे आए तो उन्होंने हमें दे सेड दैट आवर पेरेंट्स हैव डन सो मच फॉर अस, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो उन्होंने हमारे घर में आके ना सब चीज़ बदल दी। उन्होंने इतने सारे गैजेट्स रख दिए, नौकर रख दिए, चाकर रख दिए, कार रख दी, एंड रख तो दिया और हम लोग आराम से अपनी ज़िंदगी बिताने लगे, लेट कर टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन जल्दी हम बीमार होने लग गए। सो डॉक्टर्स ने जब हमारी पूरी स्टोरी सुनी, हम कैसी लाइफ जीते थे और ये, तो उन्होंने सजेस्ट किया दैट प्लीज़ रिमूव देयर लग्जरीज। व्हाट? कहते रिमूव देयर लग्जरीज। कहते उन्होंने बोला कि ओके। तो उन्होंने कहा कि आप एक पार्ट टाइमर रखिए जो आपका बेसिक काम कर देगी, बाकी आपके हाथ पांव बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, आप बिल्कुल अपनी पुरानी ज़िंदगी में चले जाइए। बस फिर क्या था, मैंने फिर शुरू कर दिया। मैं जाता था, सब्ज़ी खरीदता था, उससे मेरी लड़ाई होती थी कि देख ये फ्रेश नहीं है, ये तू ज़्यादा पैसे लगा रहा है। एक दो जगह कोई शर्मा जी नमस्ते कैसे हैं आप, और कभी चाय पी लेता था थोड़ा कर, ऐसे आता था। घर में आने के बाद मेरी वाइफ जो है वो कहती भैया आज बच्चों ने फरमाइश करी है बैंगन का भरता बनाना है, चलो मैं बनाती हूँ। एंड वो भी अपना ना खाना ना लगी पड़ी है खाना बनाने में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी हेल्थ इम्प्रूव होने लग गई। जब आप ओल्ड होते हैं ना, ओल्ड मतलब यूजलेस नहीं है कि आप बस बिस्तरे में लेटे रहिए। यू हैव टू फील वैल्यूड, बहुत ज़रूरी है। लग्जरीज नहीं चाहिए आपको, आपको वैल्यू करना चाहिए लोगों को। यंगस्टर्स यू हैव टू लर्न दिस लेसन, यू हैव टू वैल्यू योर एल्डर्स। उनसे आप वो काम कराइए जिसमें कि उन्हें इम्पोर्टेंट फील हो। जब अंकल जैसे जाते थे, वो सब्ज़ी लेना सिर्फ नहीं था, वो लोगों से मिलना जुलना, थोड़ा सा बातचीत कर लेना, अलग लोग से मिल के आते थे, घर में आते थे, वॉक भी होती थी, ताज़ी सब्जियां भी आती थी, उसमें कितना प्यार भरा होता था, खुशी होती थी क्योंकि वो इतने खुश होके आते थे। और आंटी भी जो हैं जो भरता बनाती थी, शी वुड लीव, आई मीन पूरा तैयार होके बड़ी मस्ती से धीरे धीरे काट रही हैं। उस भरते को बनाने में कितना प्यार था बनाने में। इनको भी इम्पोर्टेंट फील होता है। एंड ये बाहर जा रहे हैं, थोड़ा घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, देयर इज़ अ एक्टिविटी गोइंग ऑन। एंड जब बच्चे खाना खाते हैं तो जब तारीफ़ होती है दे फील सो, उनके अंदर की इनर सेल्फ को कितना बूस्ट मिलता है कि भाई इस एज में भी कोई तारीफ़ कर रहा है आपके किसी हुनर की, कि आपको खाना अच्छा बनाना आता है। एंड बच्चे आपको थैंक यू बोलें कि पापा थैंक यू सो मच, आप ना सब्ज़ी ले आते हैं। आई मीन वो कहते हैं नहीं सके, हाँ मैं ला सकता हूँ। सो प्लीज़ ऑल द यंगस्टर्स ऑलवेज रिमेंबर, लग्जरी जो लाइफ में है ना सबसे बड़ी हेल्थ है। किसी को इम्पोर्टेंट फील कराना है, किसी को वैल्यूबल फील कराना है, इवन इन ओल्ड एज। ओल्ड एज का मतलब ये नहीं कि एक कोने पे बैठे रहिए ना, बात करिए उनसे, कुछ जो काम वो कर सके वो काम दीजिए, उससे उनकी सेहत बनी रहेगी।